बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतिकाफ़ के मुताबिक मसाइल शुरू हो रहे हैं। 3-4 दिन बाद इंशाल्लाह इतिकाफ़ भी शुरू हो जाएगा। तो इतिकाफ़ कई किस्मों का, एक इतिकाफ़ वाजिब होता है, एक नफल होता है मुस्तहब, और एक मसनून इतिकाफ़ है। वाजिब का तो ये है कोई नज़र मान ले कि भाई मेरा अगर फलाना काम हो गया है तो मैं इतिकाफ़ पर बैठूँगा, वो वाजिब है, वो बाहर सूरत में बैठना पड़ेगा उस शख्स को। नफल या मुस्तहब कोई भी मस्जिद में आ सकता है, किस वक़्त भी आ सकता है, नमाज के लिए, कुरान पढ़ने के लिए, तो वो इतिकाफ़ की नियत कर सकता है। वो 1 मिनट के लिए भी हो सकता है, 1 मिनट कम से भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन जो मसनून इतिकाफ़ है वो रमज़ान के आखिरी अशरे में होता है। रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में जो इतिकाफ़ होता है, यानी 20वें रोज़े के सूरज गुरूब होने से लेकर 30 रमज़ान के सूरज गुरूब होने तक का वो वक़्त होता है। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तो ये मसनून इतिकाफ़ है। अच्छा मसला, इतिकाफ़ में बुलूगत शर्त नहीं है, लिहाजा समझदार बच्चा भी इतिकाफ़ करे तो दुरुस्त है। मसलन अगर कोई लड़का बालिग नहीं हुआ तो ये नहीं कि बालिग लड़के ही बैठेंगे, बल्कि अगर समझदार बच्चा हो, उसमें समझ बूझ हो, पाकी नापाकी की उसमें तमीज़ हो, तो वो भी बैठ सकता है इतिकाफ़ में। मस्जिद से किन ज़रूरतों के लिए निकल सकता है? तो जिन ज़रूरत के लिए निकलना जायज़ है उसके लिए जब निकले तो इससे फ़ारुग़ होने के बाद वहाँ ना ठहरे, यानी जहाँ तक हो सके जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। तो जहाँ तक मुमकिन हो ऐसी जगह अपनी ज़रूरत रफ़ा करे, यानी ख़त्म करे, पूरी करे जो इसको मस्जिद से करीब तरीन हो, यानी जितनी मस्जिद से करीब तरीन हो उस जगह पर अपनी ज़रूरत को पूरी करे। मसलन अगर मस्जिद के साथ कोई बैतुल खला बना हुआ है और वहाँ क़ज़ाए हाजत करना मुमकिन हो तो इसमें क़ज़ाए हाजत करना चाहिए और कहीं जाना दुरुस्त नहीं। अगर मुमकिन है वहाँ पर क़ज़ाए हाजत करना, मसलन यहाँ पर ये लेट्रिन है, बैतुल खला है, यहाँ पर नज़दीक ही है, तो यहाँ मुमकिन है। तो अगर यहाँ मुमकिन ना होता तो फिर दूसरी बात होती है। चूँकि इतिकाफ़ के लिए ज़रूरी है कि इतिकाफ़ करने वाला मस्जिद में ठहरे और बिला ज़रूरत बाहर ना निकले, तो ज़रूरी है कि मस्जिद का मतलब मालूम हो। अब मस्जिद कहते किसे हैं ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि इतिकाफ़ तो मस्जिद में ही होगा। तो आम बोल चाल में तो मस्जिद के पूरे इहाते को मस्जिद ही कहते हैं। मसलन ये जितनी बिल्डिंग बनी हुई है, अगर आप बाहर से किसी को कहेंगे भाई मैंने कहीं जाना है, तो आपको वो रास्ता बताएंगे, भाई रास्ते से गुज़रते हुए यहाँ एक मस्जिद है, तो जो बिल्डिंग है इसको मस्जिद ही कहते हैं आम बोल चाल में। लेकिन शरई एतबार से मस्जिद यानी सजदे और इबादत की जगह सिर्फ वो हिस्सा होता है जो नमाज पढ़ने के लिए मुकर्रर किया गया हो। ठीक है ना। तो जो जगह नमाज के लिए मुकर्रर है शरई एतबार से, यानी शरीयत में, इस्लाम में, उसी को मस्जिद कहा जाता है। बाकी वज़ू खाना, गुस्ल खाने, इस्तिंजा की जगह, इमाम का कमरा, सामान रखने का कमरा वगैरह, ये सब मस्जिद की ज़रूरत और इससे मिली हुई चीज़ है, लेकिन ख़ुद मस्जिद नहीं है। ख़ुद मस्जिद, ये सारी बिल्डिंग मस्जिद नहीं है। मस्जिद उसी हिस्से को कहा जाएगा जहाँ नमाज़ पढ़ी जाती है। मसलन बाज़ मसाजिद में असल मस्जिद के बिल्कुल साथ बच्चों को पढ़ाने के लिए जगह बनाई जाती है। इस जगह को भी जब तक बानी मस्जिद ने मस्जिद करार न दिया हो वो शरई मस्जिद दाखिल नहीं, बल्कि इसके साथ मिली हुई चीज़ है। मसलन ये जो बाहर की जगह है, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। अब जो जिसने मस्जिद बनवाई है उससे पूछना पड़ेगा कि जब आप मस्जिद बनवा रहे तो आपकी नीयत क्या थी उस वक़्त, कि आया ये जो बाहर की जगह है ये मस्जिद में दाखिल है कि नहीं ये सिर्फ ये जगह ही मस्जिद में दाखिल है। तो उसे पूछना पड़ेगा। अगर वो कहे कि हाँ वो भी मस्जिद में दाखिल है तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर वो कहे कि ये मस्जिद के साथ मिली हुई जगह नहीं है बल्कि ये बच्चों को पढ़ाने के लिए जगह थी, तो फिर आप वहाँ पर भी नहीं जा सकते इतिकाफ़ करने वाले। तो इतिकाफ़ करने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो नमाज के लिए मुकर्रर किए हुए हिस्से से बिला शरई उज़र के बाहर ना निकले, और जितनी मस्जिद के साथ मिली हुई जगह, मसलन गुस्ल खाने, इस्तिंजा की जगह, इमाम का कमरा, सामान का कमरा, वहाँ पर भी ना जाए। अगर वहाँ चला गया तो इतिकाफ़ टूट जाएगा। बच्चों के पढ़ाने वाली जगह पर भी चला गया बिला शरई उज़र के, या जो मस्जिद के साथ मिली हुई चीज़ें हैं वहाँ चला गया तो वहाँ से इतिकाफ़ टूट जाएगा। तभी ज़रूरत, यानी जिनके लिए बाहर जाना जायज़ है, जैसे पेशाब करना, पाखाना करना, लाजमी बात है। पेशाब पाखाना करने के बाद इस्तिंजा करना पड़ेगा, वज़ू करना पड़ेगा,
और अगर एहतलाम हो जाए तो गुस्ल करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, तो आप इस चीज़ों के लिए बाहर जा सकते हैं मस्जिद से, ये ज़रूरत की चीज़ें हैं। बाकी ऐसी चीज़ें जैसे आज़ान देने के लिए निकलना, पुराने ज़मानों में मस्जिद के ऊपर आज़ान दिया करते थे, तो आप मस्जिद से जा सकते हैं ऊपर। इसी तरह अगर जिन मसाजिद में नमाज़ें नहीं होती जुमे की, जैसे कि देहात के इलाकों में होता है, तो वहाँ जुमे के लिए भी आदमी जा सकता है, कोई ममानियत नहीं है। मसला पेशाब के लिए मस्जिद के करीब तरीन जिस जगह पेशाब करना मुमकिन हो वहाँ जाना चाहिए। मस्जिद ये बैतुल खला है यहाँ पर। मसला पाखाने जाने में तफसील ये है कि अगर मस्जिद के साथ कोई बैतुल खला बना हुआ है, वहाँ क़ज़ाए हाजत करना मुमकिन हो तो इसी में क़ज़ाए हाजत करना चाहिए, कहीं और जाना दुरुस्त नहीं। लेकिन अगर किसी शख्स के लिए अपने घर के सिवा किसी और जगह क़ज़ाए हाजत करना मुमकिन ना हो या दुश्वार हो तो अपने घर में जा सकता है, वो ख्वाह कितनी ही दूर हो। ठीक है ना। यानी कि अगर बैतुल खला तंग है या कोई और भी ज़रूरत हो सकती है जिसकी वजह से आदमी मस्जिद के बैतुल खला में पाखाना नहीं कर सकता, तो वो अपने घर जा सकता है ज़रूरत के लिए, वहाँ कोई ममानियत नहीं है, चाहे वो घर जितना ही मर्ज़ी दूर हो। लेकिन अगर यहाँ क़ज़ाए हाजत मस्जिद में मुमकिन ना हो तो घर जा सकता है। किसी शख्स के 2 घर हो तो करीब वाले घर में क़ज़ाए हाजत के लिए जाए। बैतुल खला मशगूल हो तो खाली होने के इंतज़ार में ठहरना जायज़ है। मसलन अगर आप मस्जिद नमाज का वक़्त है और बैतुल खला आप गए तो वहाँ बैतुल खला मसरूफ़ है, मसलन लाइन लगी हुई है, आसान अल्फाज में कहे तो आप वहाँ पर ठहर भी सकते हैं और खड़े भी हो सकते हैं। ये नहीं कि आप आएंगे फिर दोबारा जाएंगे तो आपसे पहले कोई दूसरा शख्स फिर चला जाएगा, तो आप लाइन में ही खड़े रहेंगे सारी ज़िंदगी, तो फिर आप वहाँ पर ठहर सकते हैं। मसला जो शख्स क़ज़ाए हाजत के लिए अपने घर गया हो, क़ज़ाए हाजत के बाद वज़ू भी कर सकता है, वहाँ से वज़ू करके भी आ सकता है, कोई मसला नहीं। क़ज़ाए हाजत में इस्तिंजा भी दाखिल है, लिहाजा जिन लोगों को क़तरे का मर्ज़ हो वो सिर्फ इस्तिंजा करने के लिए मस्जिद से बाहर जा सकते हैं। अब ये नहीं कि मस्जिद में ठहरा हुआ है, उसको क़तरों के जो मरीज़ होते हैं तो लाजमी बात है उससे कपड़े भी फिर पलीद होते हैं, तो आप मस्जिद में बैठे रहेंगे तो मस्जिद भी पलीद होगी, कपड़े भी पलीद होंगे, तो आप भी पलीद होंगे। तो अगर जब क़तरे आते हैं तो आपको वहाँ जाना चाहिए। क़तरे अगर ख़त्म हो जाए तो फिर आ जाए, फिर अगर क़तरे आते फिर भी जा सकते हैं, जितनी मर्ज़ी क़तरे आए आप जा सकते हैं और जितनी मरतबा हो सके आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। सिर्फ एहतलाम होने की वजह से सूरत में गुस्ल जनाबत के लिए इत्तिकाफ़ करने वाला मस्जिद से बाहर जा सकता है। अगर एहतलाम हो जाए तो सिर्फ इसी वजह से नहा सकते हैं। इसमें भी ये तफसील है कि मस्जिद के अंदर रहते हुए किसी टब में बैठकर इस तरह गुस्ल करना मुमकिन हो कि मस्जिद में पानी मस्जिद में ना गिरे तो मस्जिद से बाहर निकलना भी जायज़ नहीं है। अगर एहतलाम का भी गुस्ल करना है अगर मुमकिन हो तो मस्जिद के अंदर टब लेकर आए, उसी में नहा ले, लेकिन क़तरे मस्जिद में ना गिरे। लेकिन अगर ये मुमकिन ना हो, लाज़मी बात है ये मुमकिन नहीं भी होता या सख्त दुश्वार हो तो बाहर निकल सकता है, फिर आप गुस्ल के लिए जा सकते हैं। गुस्ल जनाबत के अलावा किसी और गुस्ल के लिए मस्जिद से निकलना जायज़ नहीं, ख्वाह वो जुमे का गुस्ल हो या गर्मी से ठंडक का गुस्ल हो। अगर हो सके तो उसके लिए मस्जिद के अंदर ही बड़ा टब रख कर इस तरह नहाएं कि पानी मस्जिद के फर्श पर ना गिरे। तो किसी और सूरत के लिए नहाना बिल्कुल जायज़ नहीं है, अगर नहाएंगे तो इत्तिकाफ़ टूट जाएगा बिला किसी शरई उज़र के। मसलन गुस्ल जनाबत के अलावा किसी सूरत में भी नहीं नहा सकते। बाकी कल पढ़ेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मिलके समझ के तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना।